खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। आईसीयू में नशे का इंजेक्शन लगाकर महिला मरीज से की हैवानियत। ESIC मेडिकल कॉलेज में सामने आई सनसनीखेज घटना। बदमाशों ने सरपंच के बेटों को बनाया लूट का शिकार। रजवट मैदान के पास छीने महंगे मोबाइल और नकदी। भाजपाइयों ने की संकल्प से सिद्धि कार्यशाला। अलवर पहुंचे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रणामी और ईद पर मांगी अमन और भाईचारे की दुआ। अलवर के नयाबाद ईदगाह पर उमड़े अकीदतमंद और जूली सहित पहुंचे कई कांग्रेसी नेता। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज के ICU वार्ड में भर्ती महिला से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां 4 जून की रात को नर्सिंग स्टाफ के कार्मिक ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद दुष्कर्म कर डाला। सुबह के समय जब पीड़िता होश में आई तो उसने परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के पति का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और धारा 164 में बयान दर्ज किए हैं। MIA थाने के ASI महावीर सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय यह महिला ICU वार्ड में भर्ती थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बेड के चारों तरफ पर्दे लगाकर रेप किया। पीड़िता ने मामले की सूचना ADM सिटी को दी, जिन्होंने MIA पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के वीडियो बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। हमारे पास सूचना आई थी कि ADM सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और SHO साहब जाब्ते के साथ ESI हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर ESI हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले। तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद ICU में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ। आरोपी कौन है वहाँ? कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ पर अभी फरार है या पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस ने FIR दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? FIR दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के, और सारी प्रक्रिया जो होगी। जी देखिए जी, जो ESI हॉस्पिटल है MIA में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो ICU का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। उधर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है।
मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी ऑफिसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है और उसके बाद उसके अ, शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इन्फॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जाँच के लिए कमिटी बिठाई। कमिटी में के साथ-साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनको फ्रीज़ करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। अ, हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा, उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज में हुई यह घटना बेहद गंभीर है और इसमें दोषी को सख्त सजा के साथ ही भविष्य में कड़ी सुरक्षा और मॉनिटरिंग की जरूरत बनी हुई है। उधर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जाने के बाद ही उसका मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कांग्रेस का राज था तो महिलाओं से संबंधित सभी मुकदमे दर्ज होते थे। नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान में महिलाओं सहित अन्य प्रकार के अपराध बढ़ने के आरोप लगाए, साथ ही मेडिकल कॉलेज के मामले की विस्तृत जाँच और पीड़िता को न्याय पर जोर दिया। इससे ये साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बलात्कार जैसे जो मामले हैं उनको भी दबाया जाता है, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है और कोई परिवादी अगर उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गया, मीडिया के पास पहुंच गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये चीज क्लियर होगी। एक हमारी सरकार थी जिसने ये निर्देश दिए थे कि महिलाओं की एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और एसपी ऑफिस तक भी दर्ज होगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग नहीं सहेगा राजस्थान की बात करते थे, रेप और बलात्कार की घटनाओं पे बहुत बड़े बड़े बयान देते थे, आज वो लोग सारे कहीं छुप गए हैं, वो चुप हो गए हैं, उनके मुंह पे पट्टी लग गई है, टेप लग गई है। आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं बात उनसे पूछना चाहूंगा, क्या राज बदलते ही जबान भी बदल जाती है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, बलात्कार, रेप, गैंगवार, माफिया, सब हावी हो रहे हैं और जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अलवर में बदमाशों द्वारा लगातार वारदातें की जा रही हैं। शहर में लूट की अनेक घटनाएं पिछले अरसे में सामने आ चुकी हैं। वहीं अब एनबी थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने घासोली के सरपंच अरशद खान के 2 बेटों को लूट लिया। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय यूनिस और उसका भाई रोहिन बहाला टोल पर अपनी गाड़ी पार कर टेम्पो में सवार होकर दाऊदपुर पुलिया पहुंचे। यहाँ वे किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दोनों भाइयों को 3 लोगों ने यह कहकर टेम्पो में बैठा लिया कि वे उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर तक छोड़ देंगे, लेकिन रजवट मैदान के पास पहुंचते ही बदमाशों ने दोनों भाइयों के 2 महंगे मोबाइल और नकदी छीन लिए। साथ ही दोनों मोबाइलों के पासवर्ड भी पूछकर अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद बदमाश दोनों भाइयों को वहीं उतार कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित अपने पिता के साथ एनबी थाने में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम एरिया में से गाड़ी भर के आए और बहाड़ा टूल पर गाड़ी को पार्किंग में करके हमारे साथ हमारा मामा था, वो नूह चला गया और हमको यहाँ पर छोड़ गया, तुम चले जाओ, मैं नूह चला जाता हूँ। तो हम वहाँ से टेम्पो में बैठा, उस टेम्पो वाले ने हमें दाऊदपुर पुलिया के ऊपर छोड़ा और उसके ऊपर से हम सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तो हम वहाँ पर वेट किया टेम्पो का, तो वहाँ पर वो टेम्पो वाला आया और उसने कही कि भाई साहब कहाँ जाओगे? हमने कही जेल चौराया। उसने कही कि बैठ जाओ। फिर हमको वो छोड़ गया बाबा सोगुराम के पुलिया के नीचे, और फिर वहाँ पर हमने वेट किया, वहाँ पर भी बस नहीं आई। तो फिर वो वहाँ से चक्कर लगाए थे उन्होंने और फिर वो हाल्टे आए, उन्होंने कही यहाँ पर बस नहीं आएगी, तुम्हें हम ट्रांसपोर्ट नगर में छोड़ जाते हैं। वो हम बैठ गए और वो ले गए, वो रजवट जंगल में ले गए। वहाँ पर दखनी की कर थी और उन्होंने कही कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, या तो फ़ोन पैसे जितने भी हैं उन सभी को दे दो। हमने फ़ोन वोन सब चीज़ दे दी।
बहरहाल आए दिन हो रही लूट की घटनाएं बदमाशों के बुलंद हौसलों की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में रात्रि गश्त सहित अन्य व्यवस्थाएं मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही लोगों को भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संकल्प से सिद्धि कार्यशाला संपन्न हुई। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। वहीं परनामी का स्वागत किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर योजनाओं को घर घर पहुँचने का आह्वान किया। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने मई 2014 में कार्यभार संभाला था। आज उनके 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसे हम विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल मानते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी जन जन को साथ लेकर के संकल्प से लेकर के सिद्धि तक हमारे कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौपाल के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से घर घर जाकर के 11 सरकार साल में जो हमारी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किए, जिस प्रकार से राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का निर्माण, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे गरीब अपना जीवन यापन करते थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम, धारा 370 को हटाना, अयोध्या में जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करना। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली, पानी और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं हर घर तक पहुंचा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल नेहरू परिवार के नाम पर पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ संयोजक लगाए गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परनामी आ रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरा होने के बाद में सरकार की जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के संबंध में पूरे जिले में मंडल स्तर, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र तक ये काम पहुंचाने हैं और जो जो योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को वो बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष में जो विकास कार्य देश में हुआ है, देश की चाहे वो पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, ये सब बातें 11 वर्ष में जो केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उनकी उपलब्धियों को घर घर पहुंचाना। उधर कार्यशाला में कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शनिवार को ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। इस मौके पर अलवर शहर के नयाबास स्थित ईदगाह में विशेष नमाज अता की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि बकरा ईद पैगंबर हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति आजमाइश और वफादारी की याद में मनाई जाती है। जब उन्होंने अपने पुत्र हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का संकल्प लिया तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान देकर इंसानियत और आस्था का संदेश दिया। वहीं ईदगाह में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने नमाज अता की। मौलाना मोहम्मद अमजद ने नमाज अता करवाते हुए खुदा की बारगाह में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ईदगाह पहुंचे। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं मुंडावर एमएलए ललित यादव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। पावन ईद पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे। विघटनकारी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहती हैं, उनसे आम देशवासी सतर्क रहे और सभी मिलजुल कर रहे, प्यार प्रेम से रहे।
भाईचारे के त्योहार ईद की पूरे मुल्क को शुभकामनाएं देता हूं। और आज भी हम सब लोग यहाँ पधारे हैं भाईचारे के त्योहार में एक दूसरे से अपनी खुशियां बांटने के लिए। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में अमन शांति रहे, भाईचारा कायम रहे और इसी तरीके से उन्नति करते रहें। जिस प्रकार से बाकी लोग भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हम सब लोग, हमारी विचारधारा है कि हम भाईचारे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रयास के अंदर हम सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। इमाम नयाबास ईदगाह अलवर, आज ईद उल अजहा का दिन है। इस ईद उल अजहा के मौके पर हम तमाम देशवासियों को जो है ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी और हमारे जो है विधायक जी हैं ललित यादव जी मुंडावर से, वो हमारे बीच आए हैं। और उनके साथ हमारे योगेश मिश्रा जी जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उनके दीगर साथी हैं। हम सबको जो है मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने हमारी खुशियों को बढ़ाया है, हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का ये त्योहार प्यार, प्रेम और भाईचारे का, आपसी सौहार्द का त्योहार है। और अलवर की ये विशेषता रही है कि अलवर के नाम के अंदर भी हम बात करें तो ऐसे अल्लाह वैसे वाहिगुरु, वैसे लाड वैसे राम, यानी सारे जो हमारे धर्म हैं उनके नाम कहीं ना कहीं अलवर में जुड़ते हैं। और अलवर की ये संस्कृति रही है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रही है। और ये मुबारकबाद मौका है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अलवर के अंदर जब भी कभी धार्मिक आयोजन होते हैं तो एक दूसरे समाज के लोग, तो जगन्नाथ जी का रथ निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं, और चाहे ताजी निकले उस समय हिंदू समाज के लोग पानी की प्याऊ लगाते हैं और सहयोग करते हैं। उधर इस दौरान नयाबास स्थित ईदगाह पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के बयान को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है और ईद पर इन्हें बकरे ही दिखाई देते हैं, लेकिन गाय की चिंता नहीं है। जूली के अनुसार बीफ निर्यात में भारत पहले नंबर का देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि बकरा ईद से पहले जयपुर से 9,350 बकरे एयर कार्गो से खाड़ी देशों को भेजे गए थे। इस पर पशुपालन मंत्री कुमावत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही कहा था कि बकरा एक जीव है और उसकी हत्या हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जिसको पूरा देश जान चुका है। आज बकरीद जो है पहली बार तो आई नहीं, और भी त्योहार आ रहे हैं लगातार, लेकिन बकरों की चिंता वालों को मैं कहना चाहूंगा कि गाय माता की चिंता करें। गाय माता के नाम पे आप वोट मांगने आए थे। आज बीफ निर्यात के अंदर हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है। और पहले जब कांग्रेस का राज था उससे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एक्सपोर्ट इसका बढ़ा है। तो गाय माता की बात करने वाले जरा मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो भले आदमी है वैसे तो, उन्होंने आंकड़े देखे नहीं, बकरों की संख्या के बजाय गाय माता की संख्या पे बात करें। और इन चीजों को, धार्मिक जो आयोजन है और इस देश की जो आपसी प्यार प्रेम और सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम नहीं करें। मुझे खुशी होगी कि पहले आप जो है बीफ एक्सपोर्ट पे रोक लगाएं और उसके बाद उसके साथ साथ बकरों पे भी रोक लगाएं तो अच्छा मैसेज आएगा। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर फिर निशाना साधा है। अलवर के मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का असली एजेंडा अब जनता समझ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार को घेरा। इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मॉनिटरिंग की कमी है और मुख्यमंत्री दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं। इसके अलावा अलवर जिले में पानी की समस्या दूर करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। सिलसेट तिराहे पर धरने पर बैठे ग्रामीणों को लेकर जूली ने कहा कि उनकी मांगे प्रशासन द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। देखिए, अलवर शहर की और अलवर जिले की पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और काफी समय से है। हमने हमारे समय में चंबल का पानी लाने की योजना बनाई थी, जो हमारी सरकार जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने आते ही 13 जिलों की योजना ERCP की बना दी, लेकिन मोदी जी ने उसको अटका के रखा, जबकि मोदी जी की घोषणा भी थी। उसके बावजूद जो है जब हमारा राज वापस आया, क्योंकि 2 साल कोविड रहा,
इन लोगों ने उसको शुरू नहीं किया, तो फिर हमने राजस्थान के खर्चे पे उसको पूरा करने की बात कही और हमने 2 बांध, ईसरदार नवनेरा बांध हमने बनाए और बांध बनने के बाद में एक ईआरसीपी का पानी अलवर के अंदर आ सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ईआरसीपी का पानी कब आएगा। ईआरसीपी के पानी से ही अलवर की प्यास बुझ सकती है और जिसमें जो झील है हमारी, जो पहले ही जो बांध है, अब आप ये देखिए तो सिलीसेट झील की बात कर रहे हैं, 2 बांध इतने बड़े हैं अलवर शहर के लिए। आज विजय मंदिर बांध पूरा सूख चुका है। पूर्व में आपने जैसे विरोध किया था, मैंने कब विरोध किया क्षेत्र से कि यहाँ से बांध नहीं, ये तो सूखे ही पड़े हैं। सूखे पड़े। ये जो लोग जो गुमराह कर रहे हैं, आप मानते हैं कि अगर वहाँ जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, दोगली राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से 4 बार से बीजेपी का एमएलए यहाँ से जीत के आ रहा है, क्या कर रहा है वो? 4 बार हो गई ना। यहाँ सांसद जीत के दिल्ली जा रहे हैं, 11 साल से दिल्ली के अंदर सरकार है इन लोगों की, क्या कर रहे हैं ये? अब भी नाम टीकाराम जूली का, पूरी शहर की सप्लाई, ढाई पेड़ी, लिवारी, बाखेड़ा, केसरपुर, बल्लाना, आपके इधर आ जाओ आप देसुला, आपका कटोरी वाला, आपका जटियाना, धोली दूब, तुलेडा, मन्ना का, आज भी जितने ट्यूबवेल चल रहे हैं सब ग्रामीण के आ रहे हैं। तो घटिया राजनीति नहीं करें कि भाई ग्रामीण वाले पानी नहीं आने देना। ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ कि सरकार को अब तक बात ही नहीं की वहां से। वार्ता करनी चाहिए ना भाई, उनकी क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, किन बात पे वो विरोध कर रहे हैं, बात सुननी तो चाहिए ना। जायज हो तो मानिए, नाजायज हो तो मत मानिए। आप सीधे मुकदमे दर्ज कर रहे हो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही कभी नहीं चली। ये योजना हमने भी बनाई थी, कांग्रेस राज में बनी थी, उस समय भी विरोध हुआ था, हम नहीं पूरी कर पाए थे। तो आज जो ये यहाँ के जो लोग जिस प्रकार की बार मैं सारी समझ रहा हूँ, ये लोग चाहते क्या है वो सब मेरे को पता है, इसलिए इनसे फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरे अलवर जिले के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। 1.5 साल पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा रामगढ़ के अंदर आए थे, बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे कि मैं भागीरथ हूं, मुझे भागीरथ का खिताब दीजिए और मैं अलवर में पानी लेके आऊंगा। तो 1.5 साल में 1 बूंद तो पानी आया नहीं है, 1 इंच फाइल सरकी नहीं है। ऐसे इनका 1 ट्रम तो निकल गया, 2 ट्रम बाकी है। अलवर के एमआईए उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई में निजी कार्य से आए युवक की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार को सोना लेक कंपनी परिसर में सामने आया है। जानकारी के अनुसार नारनौल के शेखपुर गांव निवासी 31 वर्षीय सोनू धानक अपने साथी रविंद्र के साथ कंपनी में पहुंचा था। वह जब पैदल आ रहा था, इसी दौरान एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। शव का अलवर के सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक सोनू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उसका परिवार बेसहारा हो गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उसका सोनू मेरा रविंद्र। कहाँ से आ रहे थे आप? कंपनी में गाड़ी अंदर खड़ी थी, हम पैदल बाहर आ रहे थे। अच्छा, गाड़ी लोड करने के लिए आए थे? हाँ, खाली कराने के लिए। हाँ, तो फिर हमने बाहर चले गए तो पीछे से गिर रहा था, उस पीछे से गाड़ी ने फेट मार दी। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? ट्रक था। तो तुम आगे चले गए थे? हाँ, हम आगे चले गए थे, पीछे एक रहा था। फिर कैसे पता लगा? हम वापस आए ना, जब वहाँ पर भीड़ हो रही थी। सामान्य अस्पताल जीएच अलवर में एक एक्सीडेंट की सूचना पर कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में यहाँ आया हूँ। यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार पुत्र श्री सुबेश सिंह धानक निवासी शेखपुरा नारनौल ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मैं व मेरे ताऊ का लड़का एमआईए में कोई निजी काम से आए थे। तो शाम को करीब 5:30 बजे 6 तारीख को दोनों रोड से जा रहे थे तो एक ट्रक के चालक ने तेज गति में लापरवाही चलाकर मेरे भाई सोनू पे टक्कर मार दी, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस से लेकर आए थे, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। आज इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पंचायतनामा हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पहली रिपोर्ट पर वापस थाने पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत अलवर में भी गतिविधियां 20 जून तक आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में राजगढ़ ब्लॉक के दूरस्थ गांव फिरोजपुर जागीर में नरेगा योजना से बने अमृत सरोवर, फिरोजपुर खालसा में मैजिक पिट एवं राजगढ़ कस्बे में गंगा बाग की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। साथ ही राजपुरा बड़ा गाँव में प्राचीन मलानी महादेव की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य और टहला तहसील में स्थित मान सरोवर बांध पर भी वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ हुआ है। फिरोजपुर जागीर में 9 लाख से अधिक की राशि से निर्मित अमृत सरोवर के विकास कार्यों को स्थानीय निवासी मिश्री लाल मीणा एवं शीला देवी ने उपयोगी बताया। इससे जल स्तर बढ़ा है। दूसरी ओर सोख्ता गड्ढों और बावड़ियों से जुड़े कार्य भी बेहद उपयोगी हैं। टहला तहसील में स्थित मान सरोवर बांध पर वंदे गंगा अभियान के शुभारंभ से भी ग्रामीण जल संरक्षण मुहिम से जुड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं सर, ये खोदने से हमारा बहुत फायदा हो रहा है। बोरों में पानी बढ़ रहा है और हमारे गांव के भैंस और सब पीते हैं, अच्छा हो रहा है। इससे हमको गांव के लोगों की प्यास बुझ रही है। भैंस आती हैं, गाय आती हैं और वैसे पानी बोरों में खूब बढ़ गया। पहले जैसे 11 फुट था, 12 फुट था, अब 1000 पे आ गया। कुमार ग्राम पंचायत राजपुर बड़ा, इस जगह का नाम बल्लानी महादेव राजपुर बड़ा। ये कुछ जर्जर स्थिति में थी, जिसका नरेगा के द्वारा कार्यकलाप किया गया और इसको आज उचित स्थिति में लाके तैयार किया और इसमें इसके जल संरक्षण की इससे सुविधा होगी। इससे कितनी पुरानी बावड़ी होगी? ये 1000 साल पुरानी बावड़ी है सर। कितना फीट गहरा है इसमें कुआं है जो? 110 फुट के समथिंग होगा। हमारे यहाँ पर ये 1.5 साल पहले ये अमृत सरोवर बना हुआ है। इससे हमारे बहुत फायदा हुआ है। पहले हमारे यहाँ पर 1100 फीट वाटर लेवल था, अब 1000 फीट वाटर लेवल है। ऐसा अमृत सरोवर जैसा और भी बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे गांव में पानी का स्तर बढ़े और सबको पानी मिले। अमृत सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य ग्राम पंचायत फिरोजपुर, ये 04/06/2022 में प्रारंभ हुआ था कार्य और इसकी जो लागत है वो नरेगा के अंतर्गत 7.54 लाख है और एसएफसी में इसकी लागत जो सैंक्शन है वो 1.66 लाख है। विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में जारी विशेष अभियान के तहत खाद्य सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मंडी मोड़ स्थित फल मंडी के शिव मंदिर परिसर में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि लघु विक्रेताओं के लिए दस्तावेजों की जांच कर मौके पर ही लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इससे उन्हें व्यवसाय में वैधानिक सुविधा मिलेगी। उधर मंडी महासचिव सौरव कालरा के अनुसार अलवर फल सब्जी मंडी यूनियन के सहयोग से शिविर लगाया गया है। देखिए, प्रशासन की जैसे जैसे समय समय पर मांग होती है, उसके हिसाब से हमारी अलवर फल सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन प्रभावी रूप से समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन करके जन उपयोगी जितने भी हमारे व्यापारी के हितों के लिए कार्य होते हैं वो करती है। उसी उपलक्ष्य में आज जैसा कि हमको निर्देशित किया गया खाद्य विभाग FSSAI के द्वारा कि आपके अलवर मंडी के अंदर जितने भी थोक विक्रेता हैं या आड़ती हैं या रिटेलर हैं या ठेली वाले हैं या जो भी इस खाद्य से फल व फ्रूट का धंधा करते हैं, उनके लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। तो हमारे जो जितने भी ग्राहक हैं इनको असुविधा ना हो, इसलिए एक सामूहिक रूप से एक शिविर का आयोजन हमारे शिव मंदिर के अंदर किया गया है। प्रातः 10 बजे इसका उद्घाटन हुआ था। 2 बजे तक ये शिविर अनवरत जारी रहेगा, जहां एक ही छत के नीचे लोग आ रहे हैं, अपनी ID लेके आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी फॉर्म भर रहे हैं और उनका ऑन द स्पॉट जो है लाइसेंस फूड लाइसेंस बन रहा है। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में एक 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया हुआ था, जिसके तहत 2 जून से अलग अलग दिन अलग अलग तरह की कैटेगरियों में निरीक्षण एवं नमूनीकरण का अभियान चलाया जा रहा था। उसी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तहत आज यहाँ अलवर सब्जी मंडी में सब्जी मंडी एसोसिएशन के सहयोग से, जिनमें अध्यक्ष साहब का नाम क्या है, अध्यक्ष श्री कैलाश जी, महासचिव सौरभ कालरा जी और अन्य सब्जी मंडी पदाधिकारियों के सहयोग से एक कैंप यहाँ शिव मंदिर सब्जी मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऐसे जो फल सब्जी विक्रेता हैं, छोटे फुटकर विक्रेता हैं, जिनको की फूड लाइसेंस आवश्यक है और उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, उसके लिए ये कैंप आयोजित कर उनके आवश्यक दस्तावेज यहीं मौके पर लिए जाकर
उनके लाइसेंस आवेदन अप्लाई करवाए जा रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री श्याम नवयुग मंडल विवेकानंद चौक की ओर से 251 किलो ठंडाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा श्याम की पूजा अर्चना के साथ हुआ। मंडल अध्यक्ष बोबी नरूला ने बताया कि तेज गर्मी में राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत या ठंडाई अमृत से कम नहीं है। वहीं मंडल के प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया के अनुसार श्री श्याम नवयुग मंडल के सदस्यों और आमजन के सहयोग के द्वारा विवेकानंद चौक पर निरंतर निःशुल्क जल सेवा की जा रही है। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को राहगीरों को शरबत एवं ठंडाई का प्रसाद वितरित किया जाता है। और वहीं अलवर जिले सहित शहर में शनिवार को भी निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। वहीं मनमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर कथा सुनी। साथ ही मंदिर में मटके, पंखे और खरबूजे अर्पित किए। यहां महिला श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन में किए गए। मंदिर पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री नारायण और शालीग्राम को स्नान कराया गया। वहीं श्री सूक्त का पाठ कर भगवान विष्णु और तुलसी अर्चना संपन्न हुई। आज शास्त्रों की परंपरा ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडु एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। प्रातःकाल भगवान श्री नारायण और शालग्राम भगवान का स्नान किया, पंचामृत से श्री सूक्त पुरुषोत्तर के पाठ किए और विष्णु अर्चा तुलसी अर्चना का आयोजन किया। इसी उपलक्ष्य में सभी काफी संख्या में माताएं, भक्त पुरुष आज निर्जला एकादशी को मंदिर में पधारे, भगवान की परिक्रमा लगाई, भगवान की कथा सुनी। ये निर्जला एकादशी का व्रत हर जीव, हर मानव को करना चाहिए, क्योंकि हम इस कलयुग में इस 1,84,000 योनियों को छोड़ करके जो भगवान परमपिता परमात्मा ने हमको मानव जीव बन दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर छोटी सी कथा का शास्त्र पांडवों में भीम ने भी, क्योंकि उनको ज्यादा क्षुधा मानी, भूख सताती थी, उनने कोई व्रत नहीं किया, परंतु उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और वेदव्यास जी से कहा कि मैं सारे महीना पूरे नहीं कर सकता, इसलिए एक एकादशी बताएं। इसलिए आज निर्जला एकादशी को सुबह प्रातः काल सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक जो निर्जल रहता है, उस निर्जल एकादशी 12 महीनों का एकादशी का फल मिल जाता है। आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और सत मनाया गया। उधर अलवर में लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से निर्जला एकादशी पर्व पर छबील लगाकर मीठे पानी और ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष भवानी शंकर सहित सभी पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समय समय पर सामाजिक सरोकार और संस्कृति से जुड़े कार्य किए जाते हैं। लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की तरफ से आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडाई का वितरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी व्यापारियों का भरपूर तन मन धन से सहयोग मिल रहा है और जितने भी आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, सभी को मीठे पानी की, मीठे दूध की जो है ठंडाई पिलाई जा रही है। समय समय पर व्यापार समिति ऐसे धार्मिक आयोजन करती रही है। अभी कुछ दिन पूर्व में ठंडाई का और वेज पुलाव का वितरण किया गया। और वहीं अलवर के शिवाजी पार्क स्थित खाटू श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहां शुक्रवार की शाम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिर में आकर्षक रोशनी की गई। साथ ही अनेक भक्त भावविभोर होकर नाचते हुए दिखाई दिए। एकादशी पर यहां विशेष पूजन भी किया गया। उधर निर्जला एकादशी पर अलवर में जयपुर रोड स्थित चेतन एंक्लेव श्याम मंदिर में जागरण संपन्न हुआ। श्री खाटू श्याम रिद्धि सिद्धि मंदिर में इस दौरान कलाकारों द्वारा अनेक भजन प्रस्तुत किए। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। रिद्धि सिद्धि मंदिर चेतन एंक्लेव धाम अलवर निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को मंदिर में प्रांगण में श्री श्याम बाबा का जागरण श्याम प्रेमियों द्वारा ये भजनों के साथ किया गया। श्री श्याम प्रेमियों ने श्रद्धा भाव से ये गुणगान किया। अलवर के मोती डोंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में कचरा जलाने को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह एक अपराध भी है। मिश्रा ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को बच्चों के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्कूल में कचरा जलाना कानून के खिलाफ है। प्रदूषण फैलता है, बच्चों को पोल्यूशन से नुकसान होता है और बहुत गलत बात है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी लोग
स्कूल परिसर में कचरा जलाकर धुआं करके पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी घटना नहीं हो उसकी रोक की जाए। जिला एटक कार्यकारिणी की बैठक रविवार को 11 बजे होगी। जिला महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार इस दौरान प्रदेश महासचिव कुणाल रावत सहित बिजली वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव केशव व्यास ने शिरकत करेंगे। यह बैठक अलवर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर आयोजित होगी। वहीं सैनी के अनुसार हाल ही में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इसमें श्रमिक एवं मेहनत कश जनता पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर चर्चा का अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चर्चा हुई। कल हमने जिला एटक की मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से 29 से 31 तारीख को जो हमारी महासमिति की मीटिंग जयपुर में आयोजित की गई थी उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पेश की जाएगी और जो प्रस्ताव जो पास किए गए हैं उसके संदर्भ में भी अवगत कराया जाएगा। और मुख्य रूप से 9 जुलाई की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके संदर्भ में भी यहाँ चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल को किस तरह से सफल बनाया जाए। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल न केवल श्रमिकों की है बल्कि किसान भी इसमें शामिल होंगे और ये एक तरह से आम जनता की लड़ाई है। आम जनता में जिस तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है और जिस प्रकार के लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी इस पर प्रकाश डाला जाएगा। और 9 जुलाई को आम जनता से भी आह्वान करेंगे कि 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाए और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा होने का समय आ गया है, क्योंकि देश आज जिन परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा है वो परिस्थितियां देश के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उनका विरोध किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9 जुलाई की हड़ताल को हम व्यापक रूप देने की तैयारी करेंगे। मीटिंग में कौन कौन लोग आएंगे, कब और कितने बजे टाइम में? मीटिंग कल 11 बजे आयोजित की जाएगी। मीटिंग में भिवाड़ी से हमारे तीनों संगठन हैं, यूनिपेज के हैं, जय सर्जिकल के हैं, बिजली बोर्ड का है, नीमराना से भी हमारे 2-3 संगठन हैं वो भी इसमें आएंगे। अलवर के भी जितने, चाहे रोडवेज के हों, चाहे बिजली के हों, चाहे भवन निर्माण से श्रमिक हों, वो सारे के सारे लीडर्स आएंगे। अलवर स्थित 200 फुट बाईपास पर नमन होटल के समीप अम्बे टाइल्स एंड सैनिटरी शोरूम का उद्घाटन संपन्न हुआ। शनिवार सुबह 10 बजे एजीएल टाइल्स के इस शोरूम का शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा सहित किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया, एजीएल कंपनी राजस्थान हेड योगेश शर्मा एवं एरिया हेड योगेंद्र चौहान द्वारा किया गया। शोरूम संचालक कमल शर्मा ने बताया कि यहाँ श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली टाइल्स और मार्बल स्लैब आदि उपलब्ध हैं। ऐसे में अलवर शहर वासियों को अपने गृह निर्माण के लिए एक ही छत के नीचे टाइल्स, सैनिटरी और मार्बल मुहैया होगा। और मैं एजीएल टाइल से हूँ, मैं राजस्थान रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, राजस्थान हेड हूँ। आज अलवर शहर में नमन होटल के पास 200 फीट बाईपास में हमने एजीएल कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला है। इसके अंदर टाइल्स आती है, विभिन्न प्रकार के टाइल्स हैं, क्वार्ट्ज हैं, मार्बल है, सैनिटरी वेयर है। तो कंप्लीट एक घर के फिनिशिंग के लिए जो सामान लगता है, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथवेयर और आपका मार्बल, क्वार्ट्ज, सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। एजीएल कंपनी जो है एशिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है और नंबर 1 है क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट के अंदर। यहाँ हमारे जो डीलर हैं उनका नाम है श्री अम्बे सैनिटरी वेयर, जो कि यहाँ के अलवर की मुख्य प्रतिष्ठान है। और यहाँ इनोग्रेशन में आज जो अपने वन मंत्री हैं संजय शर्मा जी, वो यहाँ पधारे थे इनोग्रेशन करने के लिए। उसके साथ में जो विधायक अपने किशनगढ़वास के विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए थे। दलित अधिकार केंद्र द्वारा ग्राम बाहला स्थित इंदिरा कॉलोनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता शिविर लगाया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों ने इंदिरा कॉलोनी और भेदभाव के संबंध में महिलाओं को शिक्षित होकर अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। उन्होंने कई अधिनियमों और केंद्र की सुरक्षात्मक नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उधर दलित महिला मंच से जुड़ी सुशीला रानी ने महिला अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार ने भी विचार रखे। वहीं दलित महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर रोक की मांग उठाई। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल
प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत बाबा मोहनराम काली खोल धाम के पास एक लाश पेड़ से लटकी मिली है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। यहां मंदिर की सीढ़ियों के पास स्थित जोड़ के नजदीक एक पेड़ पर 40 वर्षीय व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भिवाड़ी थाना पुलिस शव की शिनाख्त के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। टपोगड़ा कस्बे में मित्तल मोहल्ला और पुलिस थाने के समीप युवाओं ने आपसी सहयोग से मीठी शरबत की छबी लगाई। शाम प्रेमी कनिष्क मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह आयोजन किया गया। तेज गर्मी के मध्य आने जाने वाले लोगों को मीठा शरबत पिलाया गया। इस दौरान आयुष मित्तल, हेमंत सेन, अनु शर्मा, केशव गुप्ता और हिमांशु स्वामी भी मौजूद रहे। तो हर वर्ष की भांति मित्तल मोहल्ले में ये पानी की सेवा करी जाती है। इतनी गर्मी को देखते हुए मैं आप सभी शाम प्रेमी से यही अपील करना चाहता हूँ, आप भी अपने स्थानों पर ये सेवाएं करते रहें। जय श्री श्याम। जाट समाज सहायता समिति अलवर एवं जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान MBBS डिग्री पूर्ण करने पर डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह चौधरी और डॉक्टर नेहल राज चौधरी सहित इनके अभिभावकों का साफा बांधकर स्वागत हुआ। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर हंसराज चौधरी, महेंद्र सिंह चौधरी, शांतनु डागू, राजेंद्र सिंह, रणधीर सिंह और सुनील एलावत आदि की मौजूदगी रही। वहीं जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गूता बानसूर की ओर से किसान संगोष्ठी की गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत नूरनगर, तरवाला और भगेरी कला ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग खैरतल तिजारा के अधिकारियों ने अनेक योजनाओं से अवगत कराया। उधर केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील शर्मा सहित पोष संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार और सहायक कृषि अधिकारी सुनील कुमार ने उपयोगी जानकारी दी। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक संजू चौधरी और अजय चौधरी ने कृषि उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। मुक्तेश्वर धाम समिति ने मालाखेड़ा क्षेत्र के माया गोपाल मोक्ष धाम परिसर में 51 पौधे लगाए हैं। संयोजक उमेश चंद खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष 501 पौधे लगाने का लक्ष्य किया गया है। इसका शुभारंभ मोक्ष धाम परिसर में 51 पौधे लगाकर किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष पप्पू, व्यवस्थापक लोकेश शर्मा, नितिन साहू, अनिल पंसारी, मोनू साहू, जितेंद्र खंडेलवाल और हुकुम सोनी आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि मोक्ष धाम परिसर में समिति द्वारा 1000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आज मुक्तेश्वर धाम समिति के द्वारा मालेखेड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को 51 पेड़ पौधे लगाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें अशोक, पीपल, वटवृक्ष, नीम, कनेर, मोगरा और जामुन, गुलमोहर इत्यादि के पेड़ लगाए गए हैं। मोक्ष धाम समिति हर वर्ष ये काम करती है। मालाखेड़ा कस्बे में रेलवे फाटक से सुभाष चौक तक सड़क मार्ग बदहाल है। यहाँ जगह जगह गहरे गड्ढे हैं और इनमें बारिश का पानी जमा है। बाबा श्याम मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी इस वजह से परेशान होते हैं। क्षेत्र में पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालु अमन, अंकित, कृष्ण, धारा सिंह, राजेश चौधरी और राहुल ने समस्या समाधान की मांग उठाई है। मालाखेड़ा उपखंड को टॉप करने वाली छात्रा राधा सैनी ने हाल ही घोषित बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणाम में 99% अंक अर्जित किए थे। साथ ही विज्ञान कला संकाय में बालिकाओं ने श्रेष्ठ अंक अर्जित कर मालाखेड़ा का नाम रोशन किया। वहीं एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 8वीं, 10वीं और 12वीं के ऐसे होनहारों का हौसला बढ़ाते हुए विशाल जुलूस निकाला। इसमें उनके अभिभावक और परिवारजन भी शामिल हुए। विद्यालय के डायरेक्टर मुकेश पंचोली के अनुसार बच्चों की कड़ी मेहनत, अध्यापकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। मालाखेड़ा उपखंड ब्लॉक स्तर पर जिन्होंने टॉप किया है बच्चों ने, आपके विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ाई का वातावरण बना रहता है कि बच्चे यहाँ आकर अध्ययन कार्य करते हैं? इन बच्चों का हम शुरू से ही इनका जो लेसन वाइज टेस्ट सीरीज होती है, फिर लास्ट में इनके प्री बोर्ड होते हैं, लंबे प्री बोर्ड चलते हैं 3-4, और कंटिन्यू टेस्टों से इन बच्चों में निरंतर निखार आता रहता है और इसी वजह से ये बच्चे आगे सफल हो रहे हैं, अच्छी परसेंटेज बना रहे हैं। ये कंटिन्यू टीचर्स की मेहनत का, अनुशासन का और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज जो हम चलाते हैं उसी का परिणाम है कि आज ये बच्चे टॉप कर पाए। इन सभी बच्चे ढंग से मेहनत करते हैं हमारे साथ और इन अभिभावकों का भी पूरा हमको सपोर्ट रहता है। जैसे मालाखेड़ा स्थित शहीद सलीम खां राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सहगल संस्था की ओर से वाटर स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। इसे देखने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम पहुंची। प्रधानाचार्य भगवान साई शर्मा ने बताया कि बारिश के दिनों में विद्यालय भवन की छत का पानी पाइप के माध्यम से एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। इसका सदुपयोग विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों की सिंचाई में होता है। उधर निरीक्षण के दौरान शिक्षा एवं निर्माण विभाग के कार्मिकों सहित केंद्रीय टीम में शामिल नरेंद्र मोथुर और सहायक अभियंता गोविंद सिंह आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पीला ढाबा यादव बास में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने माखन चोरी, काली देह प्रसंग, चीरहरण और गिरिराज गोवर्धन महाराज से जुड़े प्रसंग सुनाए। वहीं जयकारों के मध्य पूजन किया गया। इस दौरान नवीन शास्त्री, हरिराम, महेंद्र नारायण, गोविंद, गिरिराज, अर्जुन सिंह और बब्बी यादव आदि भक्तों की उपस्थिति रही। वहीं श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज के विग्रह की परिक्रमा की और भोग लगाया। अलवर की शान कही जाने वाली सिलिसेट झील पर ईद के अवकाश के चलते दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। शनिवार को यहां पर्यटकों ने नौका भ्रमण कर घूमने का आनंद उठाया। वहीं पर्यटक नटने का बारा और गरबाजी सहित अन्य स्थलों पर भी पहुंचे। साथ ही वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। उधर नौका चालक भागीरथ राठौर ने बताया कि ईद को देखते हुए पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। आज सिलिसेट में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है। ईद का छुट्टी भी है, बहुत संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटक बोटिंग करके लुत्फ उठा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं।
त्योहार को देखते हुए आज सिलीसेठ झील पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें सुबह से ही पर्यटकों का तांता लग रहा। जहां जाम जैसे हालात बने रहे क्योंकि यहाँ टिकट गेट पर काफी लंबी वाहनों की कतार लग गई और पर्यटकों ने आज जो आरटीडीसी होटल पर घूमने का आनंद लिया। वहीं गर्मी को देखते हुए पर्यटकों ने झील में नौका भ्रमण कर और घूमने का जोरदार लुत्फ उठाया। हम बता दें कि अलवर जो सिलीसेठ झील है अलवर की शान कही जाती है। यहाँ सिलीसेठ झील पर हमेशा पानी रहता है और यहाँ पानी को देखने के लिए और नौका भ्रमण करने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। और वहीं सिलीसेठ तिराहे पर शनिवार को 10वें दिन भी धरना जारी रहा। सरकार द्वारा सिलीसेठ क्षेत्र पर प्रस्तावित 35 बोरिंग खुदाई के विरोध में संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। उधर धरना स्थल पर कलाकारों द्वारा गीत भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सोमवार को सिलीसेठ झील के पास स्थित शीतला माता मंदिर में भोग लगाकर सरकार द्वारा उनकी मांग मानने की प्रार्थना की जाएगी। उधर संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल के अनुसार किसानों का धरना अनिश्चितकालीन समय तक चल सकता है और इसके लिए 1 महीने के राशन की व्यवस्था भी ली गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव भूपत सिंह बालिया ने भी विचार रखे। सोमवार को हम यहाँ माता का मंदिर है यहाँ सिलीसेठ, तो वहाँ सभा में यहाँ सौदानपुरा की गांव की तरफ से उसका प्रसाद लेके हम माता के वहाँ एक डीजे बजते हुए जाएंगे। आदमी औरतें सब वहाँ जाएंगे, माता को भोग लगाएंगे और वही क्षेत्र वह है जहाँ ट्यूबवेल प्रशासन करना चाहता है। तो वहाँ शपथ लेंगे सभी माता के वहाँ कि हम यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगने देंगे। उसके बाद में हमारी जो रणनीतियाँ हैं वो रणनीति के तहत हम आगे चलते रहेंगे। वैसे कल से गुजर आंदोलन भी बिलुपुरा में प्रस्तावित है। शायद यहाँ से भी गुजर भाई वहाँ जाएंगे, लेकिन धरना हमारा बदस्तूर यह चालू रहेगा। अकबरपुर कस्बे में शनिवार सुबह मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में नमाज अता की। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं ईदगाह अलवर जयपुर हाईवे पर होने के कारण बार बार जाम जैसे हालात बने रहे। उधर लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर बधाई दी। और वहीं रामगढ़ कस्बे स्थित ईदगाह पर शनिवार को जामा मस्जिद के मौलवी ने नमाज अता करवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह पहुंचे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इबादत कर देश में अमन चैन की दुआएं की। ईद की नमाज खत्म होने के बाद सभी मुस्लिमों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद की। वहीं कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान और रामगढ़ प्रधान नस्सू खान ने भी मुबारकबाद पेश की। साथ ही समाज सेवी अनिल कुमार जैन और पूर्व पालिका चेयरमैन शकुंतला बलिराम सैनी ने ईदगाह पर ठंडाई, शरबत और जलपान का इंतजाम किया। इस मौके पर समाज सेवी मोनू सैन, कृष्ण सैनी, छोटा सैनी, पिंटू पंडित, हरमीत सिंह, रामनिवास बरवाड़ा और दीपक सैनी आदि उपस्थित रहे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ईद के दिन आप सबको, पूरे परिवार को, सभी क्षेत्रवासी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको आपने हार्दिक बधाई। बहुत बहुत उधर बड़ौदा में ईदगाह पर ईद उल अजहा पर मनाते हुए हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अता की। मौलाना मोहम्मद साहिद ने बताया कि यहाँ करीब 40 गांवों के मुस्लिम बंधु पहुंचे। मौलाना द्वारा खुदा की इबादत, ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलने एवं गरीबों की मदद करने की सीख दी गई। वहीं मौलवी इमरान ने नमाज अता कर अमन चैन की दुआ मांगी। यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ौदा में थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे में निर्जल एकादशी के पावन पर्व पर शीतल पेय की छवि लगाई गई। स्थानीय बाजार में इस दौरान राहगीरों को विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। समाज सेविका बंसी देवी सहित अन्य आयोजक इस दौरान मौजूद रहे। खैरतल में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा रहे और अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार गुप्ता, करण सिंह चौधरी, शेर सिंह सैनी, मितेश परवाना और नरेश गर्ग रहे। इस दौरान मंच संचालन राधेश्याम शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न आयु वर्गों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पहले से तीसरे स्थान तक रहे। वहीं प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान कार्यशाला खैरतल भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। इस मौके पर भाजपा प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश दादीच भी पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, संदीप दायमा, नीलम चौधरी, उमेद भाया, बलवान यादव और रमेश रावत आदि मौजूद रहे। अलवर उत्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण अभियान, संकल्प से सिद्धि और वंदे गंगा जन अभियान जो है उसको लेके कार्यशाला आयोजित हुई। आने वाले समय में मोदी सरकार के 11 वर्ष हुए हैं। इन 11 वर्षों में की जो उपलब्धियां हैं उनको
नीचे बूथ तक जनता के बीच में ले जाने की एक कार्य योजना आज बनी है। 10 तारीख को विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की लॉन्चिंग होगी और नीचे विकसित भारत संकल्प के नाते से नीचे तक इसकी ग्राम लेवल तक मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, जिसमें हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता और अन्य जो लोग हैं जो विकसित भारत का संकल्प देखते हैं, ऐसे सब लोगों का इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिलेगा। खैरतल में 8 जून को पंजाबी सम्मेलन किया जाएगा। इसे लेकर एक बैठक इंदिरा एपी स्कूल में संपन्न हुई। वहीं पंजाबी खत्री महासम्मेलन में आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। महिला विंग के अध्यक्ष कमलेश खत्री ने सानिध्य में यह कार्यक्रम होंगे। मीडिया प्रभारी सर्वेश गुप्ता और जिला सचिव पंकज खुराना ने यह जानकारी दी। बैठक में जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा सहित कमलेश खत्री, कश्मीरी लाल छाबड़ा, मेघराज, किशन तनेजा, मनोज कुकरेजा और विपिन अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। खैरतल में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में अग्रसेन चौक और मातो रोड बस स्टैंड पर व्यापारियों ने छबील लगाई। यहां मीठा पानी और ठंडाई का वितरण हुआ। इस मौके पर हरीश कॉलोनिया, पुनीत, मुकेश खंडेलवाल, राहुल ढाका, प्रदीप कुमार, प्रभाकर शर्मा, कैलाश खंडेलवाल और विवेक कुमार आदि ने सेवाएं दी। वहीं 40 फुटा रोड स्वामी ध्यानगिरी महाराज आश्रम की तरफ से भी छबील लगाई गई। साईं गोविंदगिरी महाराज से सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। यहाँ सतीश गुप्ता, इंदर, दिलीप सिंह, गौतम, सतीश और जेठानंद आदि मौजूद रहे। खैरतल स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के प्रांगण से श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल द्वारा अमरनाथ के लिए 2 ट्रक राशन सामग्री भेजी गई है। इस मौके पर दोनों ट्रकों की पूजा अर्चना की गई। वहीं लक्ष्मीनारायण मंदिर के महंत शशि भूषण द्वारा झंडी दिखाई गई। अमरनाथ जी की यात्रा में भंडारों में राशन सामग्री भेजता है। वो इस बार भी अपनी राशन सामग्री श्री अमरनाथ जी यात्रा के भंडारों में भेज रहा है। अपना खैरतल का भंडारा बनिहाल के अंदर रखता है। इसमें हमारे पास करीब 40 मेंबर की टीम हमारे पास में इसमें जुड़ी हुई है। खैरतल और किशनगढ़ दोनों मिलकर। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये? हमारे पास काफ़ी लंबा टाइम हो गया। जिससे प्रेम होता है उसकी संख्या नहीं पता। संख्या नहीं। और इस तैयारी अप्रैल से इस बार 2025 से हमने राशन सामग्री का संग्रहण शुरू कर दिया। खैरतल के सुभाष नगर में श्री वाल्मीकि समाज सेवा समिति द्वारा महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस उपलक्ष्य में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वहीं वाल्मीकि मंदिर में प्रतिमा स्थापना संपन्न हुई। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। खैरतल के निकटवर्ती ठेकड़ा गांव स्थित ईदगाह में शनिवार को ईद पर विशेष नमाज संपन्न हुई। मौलवी शकूर द्वारा सुबह 8 बजे नमाज अता करवाई गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं खैरतल थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। खैरतल स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी जीवन मुक्त महाराज की 46वीं बरसी के तहत शनिवार को प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज ने सत्संग प्रवचन किए। उन्होंने कहा कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य आवश्यक है। इस दौरान जयपुर से संत मनोहर लाल, ग्वालियर से संत हरिओम लाल, खैरतल आश्रम प्रभारी संत हरिंद्र प्रेम प्रकाशी, संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी आदि ने विचार रखे। सेवादार अशोक जेठानी एवं दीपक जेठानी ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं बताया कि शनिवार सुबह प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडल अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज का खैरतल आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हवन, ध्वजारोहण, भंडारा, सत्संग प्रवचन आदि कार्यक्रम से हुए। रविवार को सुबह 4 से 7 बजे तक सत्संग के बाद बरसी उत्सव का समापन का प्रसाद वितरित किया जाएगा। तिजारा कन्या महाविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गए हैं। हाल ही में इस कॉलेज की शुरुआत होने पर लोगों ने विधायक बाबा बालकनाथ का आभार जताया। साथ ही मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि यह कॉलेज बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। मैं बाबा बालकनाथ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आजादी के बाद तिजारा में महिला कॉलेज की स्थापना की और उसकी प्रवेश प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। मैं सभी लड़कियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। अलवर शहर के कालीमोरी ओवरब्रिज पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। ऐसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने जानकारी दी। यह बाइक मोजपुर हाउस की ओर से लहराती हुई आ रही थी, जबकि कार शहर की ओर से दूसरी दिशा में चल रही थी। इसी बीच दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। अभी कालीमोरी पुल पर एक 4 व्हीलर व एक मोटरसाइकिल के आपस में भिड़ंत हो गई। एक मोटरसाइकिल लहराती हुई आगे से आई और उस गाड़ी में ठुक गई। दोनों गाड़ी में नुकसान है और एक व्यक्ति के हल्की फुल्की चोटें आई है। क्या नाम है व्यक्ति का? मनोज कुमार।
को बता रहा था शराब कैसे मिलती है बाइक नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं है, तो पता चलेगा, डॉक्टर जांच करेगा। राजगढ़ थाना क्षेत्र के कारोट स्थित ठेकड़ा वाले हनुमान मंदिर के समीप शुक्रवार की देर रात व्यापारी को लूट लिया गया। कार में अज्ञात बदमाश उसका अपहरण करके ले गए, साथ ही सोने की अंगूठी, मोबाइल और करीब 18,000 रुपए की नकदी लूटकर भरतपुर के समीप जंगलों में छोड़ गए। इस संबंध में पीड़ित नवीन सोखिया ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। उधर पुलिस मामला दर्ज करते हुए जाँच में जुट गई है। रोजीना की तरह मैं रात को 9:30 बजे दुकान बढ़ा के और अपने घर जा रहा था। अड़ई के हनुमान जी के मंदिर के पास में एक कार आई, कार ने मुझको टक्कर मार कर गिरा दिया और उसमें से 3-4 नकाबपोश बदमाश निकले और उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा डालकर मुझको कार में पटक लिया और वो अलवर की तरफ ले जा गए। अब रास्ते में उन्होंने मेरे फ़ोन ले लिया, मेरे ऊपर तमंचा लगा दिया और मेरे सारे मोबाइल से उन्होंने फ़ोन पे से सारे पैसे निकाल लिए, सोने की अंगूठी ले ली, जेब में रखे पैसे ले लिए और उसके अलावा उन्होंने 10 लाख की डिमांड करी। बोले 10 लाख रुपए है तो घर से मंगाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। लास्ट में जाके उन्होंने हमको पुलिस की नाकाबंदी की वजह से एक जंगल से में ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने जब ज़्यादा प्रेस किया तो मेरे घर वालों से कहा मैंने कि उनको पैसे डाल दो, तो उन्होंने 10,000 रुपये उनको फ़ोन में डाले उनके स्कैनर पे। और फिर लास्ट में जब पुलिस की ज़्यादा सख्ती थी तो वो मुझको बांध कर मुँह में कपड़ा डालकर झाड़ियों में पटक कर और फरार हो गए वहाँ से। मैंने कैसे तैसे अपने कपड़े उसको खोले, कपड़े खोल के मैं खेतों में होता हुआ हाईवे था पास में, तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। जैसे मैं रोड पे पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा RTO होगा। मैंने उनसे जाके पूछा मैंने कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कि राजगढ़ का रहने वाला हूँ, नवीन कुमार नाम है। बोला आपकी तलाश थी। और इस तरह से मैं पुलिस के द्वारा सहायता से और मैं घर तक वापस पहुँचा सुबह 6 बजे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईसीयू में नशे का इंजेक्शन लगाकर महिला मरीज से की हैवानियत। ESIC मेडिकल कॉलेज में सामने आई सनसनीखेज घटना। बदमाशों ने सरपंच के बेटों को बनाया लूट का शिकार, रजवट मैदान के पास छीने महंगे मोबाइल और नकदी। भाजपाइयों ने की संकल्प से सिद्धि कार्यशाला, अलवर पहुंचे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रणामी और ईद पर मांगी अमन और भाईचारे की दुआ। अलवर के नयाबास ईदगाह पर उमड़े अकीदतमंद और जूली सहित पहुंचे कई कांग्रेसी नेता। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।